নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। तो हम लोग स्कंद 2 अध्याय 6 का आज आरंभ करेंगे। तो भागवतम का और पहला श्लोक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा उवाच ब्रह्मा उवाच वाचान् बहिर्मुखं क्षेत्रम् वाचां बहिर्मुखे क्षेत्रम् छन्दसां सप्तधातव छन्दसां सप्तधातव हव्यकव्यामृतान् अन्नाम् अव्यामृतान्याम् जिह्वा सर्वरसस्य च जिह्वा सर्वरसस्य च। पढ़िए पढ़िए पिंकी माता जी पढ़िए। सामने बुखारिए माता जी। सही बता। नंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हम पढ़ पढ़ू माता जी? नहीं पढ़ रहे हैं माता जी। चंदा माता जी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक नोटबुक लाने गए थे। ब्रह्मा ने कहा, आवाज ठीक आ रहा माता जी? हाँ हाँ। ब्रह्मा ने कहा विराट पुरुष के मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों का उद्गम केंद्र है और उनकी जीव देवताओं पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाला विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों रसों का उद्गम है। हरे कृष्णा। तो ये सबको समझ में आ गया अनुवाद? जी आप थोड़ा बोलिए प्लीज, एक्सप्लेन विराट इसमें बताया जा रहा है विराट पुरुष के बारे में। उनका जो मुख है उसी से वाणी का उद्गम होता है। तो उसके जो देव है वो अग्नि है। उद्गम मतलब वाणी वहीं से निकलती है। वाणी का आरंभ वहीं से होता है, मुख से। और उसके देव जो हैं वो अग्नि है, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही भगवान को अर्पित किया जाता है कुछ भी चीज। और उनकी जो त्वचा है और उसका जो 6 स्तर है वो वैदिक मंत्रों का उद्गम बिंदु है। वैदिक मंत्र वहां से निकलते हैं। और उनकी जो जीभ है वो देवताओं पितरों तथा उनकी जो जीभ है वो देवता पितर सामान्य जन सभी को अर्पित करने वाले सब जितना व्यंजन है उसका रस का उद्गम है। हरे वहीं कृष्ण। से हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए माता जी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य यहाँ पर श्री भगवान के विराट रूप का ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। यहाँ कहा गया है कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है और इसका अधिष्ठाता अग्नि देव है। इनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों का सृजन केंद्र है। गायत्री समस्त वैदिक मंत्रों का शुभारंभ है और श्रीमद् भागवतम के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या की गई है कि चूंकि जितने सृजन केंद्र हैं वे श्री भगवान के विराट रूप से विभिन्न अंग हैं और
चूंकि श्री भगवान के रूप भौतिक सृष्टि से परे हैं, अतएव यह समझना चाहिए कि वाणी, जीव, त्वचा इत्यादि से यह बोध होता है कि श्री भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः श्री भगवान से उत्पन्न होती है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक मिनट, तो यहाँ इतना दूर सबको समझ में आया? जो नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। तो इस गायत्री जो है सभी मंत्रों का उद्गम है, शुभारंभ है, और भगवान विराट रूप के जितना विभिन्न अंग है वो भगवान के रूप से परे हैं। विराट रूप जो होता है वो भगवान के रूप से वो परे होता है। ये भौतिक सृष्टि के लिए ये विराट रूप बनाया गया है। इसलिए ये बाड़ी, जीव, त्वचा आदि से ये होता है कि भगवान का दिव्य रूप जो होता है इनसे रहित नहीं होता है। तो और भौतिक बाड़ी या भोजन ग्रहण करने की जो शक्ति होती है वह भगवान से ही उत्पन्न होती है। आगे बढ़िए। परे रहित का माने क्या? परे मतलब कि उनसे अलग है। अच्छा, उनसे अलग होता है। और रहित मतलब उनके बिना। अच्छा, लेकिन माता जी यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता है जी। तो इसका मतलब है कि दोनों एक है। हाँ जी, बाड़ी और भोजन करने की जो शक्ति होता है वो भगवान से ही आता है, ऐसे नहीं होता, आता है अपने आप। ऐसी क्रियाएं मूल अंगारों के विकृत प्रतिबिंब है। दिव्य अवस्था में आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। এখানে বলা যে ত্বক আদি তার দেহের শক্ত আবরণ, গায়ত্রী আদি বেদের শক্ত ছন্দের উৎপত্তি স্থল। দেহের শক্ত আবরণ বলতে কি বোঝাচ্ছে? तो भगवान का सात आवरण होगा माता जी, इसके बारे में मैं नहीं बता सकती, इसको प्रभु जी कंफर्म करेंगे। ठीक है माताजी। हरे कृष्ण। किसी को भी जानकारी है तो बता सकता है, अशोक प्रभु या किसी को भी जानकारी है तो बता सकते हैं। लेखा है माता जी 7 आवरण जो है प्रभु जी क्या होगा? कहाँ लिखा हुआ है तो जानना होगा। इसके पहले नीचे करिए नंदिनी माता जी, थोड़ा नीचे करिए। हरे कृष्णा। नंदिनी माता जी थोड़ा नीचे करिए इसको, स्क्रीन को। नहीं सुने? ठीक है माता जी, हम आगे बताते हैं फिर। ठीक है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता से विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह अभिव्यक्त हुए दिखते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां शुद्ध होती है, क्योंकि वे श्री भगवान के अन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती हैं। आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता हैं और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश में रहित श्री भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक पद पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं वहाँ वह नहीं पाई जाती। नारद पंचरात्र में भक्तिमय सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। ये पढ़िए माता जी। सर्वोपधि विनिर्मुक्तम तत्परे तवे ना। पढ़िए माता जी, एक बार पढ़िए तो हम पढ़ देंगे। सर्वोपराधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। चूंकि मूलत सारी इंद्रियां श्री भगवान की इंद्रियां
अंगार से उत्पन्न होती है। अतएव भौतिक जगत के कामोदीपक कार्यों से भक्तिमय सेवा की विधि से शुद्ध करना होता है और इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों को वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन को पुण्यता प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारी इंद्रियां जो होती है वो भगवान की इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती है और भौतिक जगत के जितने कार्य होते हैं वह भगवान की विधि से, भगवान की भक्ति के जो विधि करने से तभी शुद्ध करना होता है इंद्रियों को। और इस तरह भौतिक कार्य को वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके ही जीवन की हम लोग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम लोग भौतिक कार्य को अपना शुद्धि नहीं करेंगे तो भगवान का भक्ति हम लोग को नहीं मिलेगा। आगे पढ़िए। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों के धारणा से मुक्त होने की अवस्था से आरंभ होती है। प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वह अपनी सेवा हो या अपने परिवार, समाज या देश इत्यादि की सेवा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती है। भौतिक आसक्तियों का मात्र श्री भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए और इस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों का अपेक्षा भक्तिमय सेवा का माध्यम से सरल है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में कहा गया है, यदि कोई निर्विशेष रूप में आसक्त होता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्लेशो अधिकतर पढ़िए माता जी वाला नहीं। क्लेशोधिकतरम तेषाम अव्यक्ता शक्त चेतसाम। तो भगवान बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि सभी जीव को सेवा करने का ही ये हैबिट होता है, आदत होता है, चाहे वो किसी का भी सेवा करे। जीव कभी कभी किसी को सेवा नहीं रहता तो कुत्ते पाल लेते हैं। प्रभु जी हमेशा बोलते हैं ना, कुत्तों को सेवा करने लगते हैं। तो इसलिए हमको अपना भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो हम लोग का जीवन सुधर होना चाहिए। और वो भक्ति योग के मार्ग सबसे सरल है। तो इसलिए ये श्लोक दिया हुआ है भगवत गीता में, क्लेशोधिक मतलब तरन तेसा, मतलब सभी विधियों से भक्ति योग सबसे सरल है और सब विधि सबसे कठिन है। इसलिए भक्ति योग से हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। श्लोक नंबर 2। हाँ। तो किसी को सब कहीं समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकता है, और जो हम बता सके तो। सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायणे अश्विनो रोषधीनां च घाड़ो मोद प्रमोदयो। पढ़िए अनुवाद माता जी। उनके दोनों नथने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी ध्रान शक्ति से अश्वनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती है और उनकी शस्त्र शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंध उत्पन्न होते हैं। तो ये समझ में आया, विराट पुरुष के बारे में ही बोला जा रहा है। तो उनके नथने से वायु जनन इंद्रिय वायु प्रकट होती है और घाड़ शक्ति से अश्वनी कुमार और जितनी जड़ी बूटी है वो सब उत्पन्न होती है और श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधी उत्पन्न होती है। तो इसमें सब समझ में आ गया तो सबको? हाँ माता जी। हाँ ठीक हो, ओके माता जी। और एक बार बोलो माता जी, और एक बार बोलो। उसके जो भगवान विराट पुरुष के दोनों जो नथुने हैं, मतलब नाक के जो छिद्र है, वो हमारे श्वास जो हम उनके द्वारा ही हम श्वास ले पाते हैं। और सभी प्रकार के वायु जो होता है उसके उत्पत्ति केंद्र वही है भगवान की। अब भगवान की जो घाड़ मतलब सूंघने की जो शक्ति होती है वो अश्वनी कुमार और सभी प्रकार की जड़ी बूटियां वहीं से उत्पन्न होती है। और उनकी जो श्वास शक्ति है उससे बहुत प्रकार की सुगंधी उत्पन्न होती है। ये विराट पुरुष के बारे में बोला जा रहा है।
ठीक है सर। श्लोक तीसरा श्लोक श्लोक नंबर माता जी, तीसरा श्लोक। जी जी ये श्लोक नंबर 3 के बारे में क्या लिखा हुआ है? नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र है। वो तो तीसरा श्लोक अभी आएगा माता जी। माता जी ये शुरू की लाइन है शायद। नहीं ओके ओके। नहीं अभी तीसरा श्लोक मैं पढ़ूंगी, उसका ही अनुवाद तीसरा है। में आएगा माता जी, तीसरा में आएगा। हाँ। रूपाणाम तेजसाम चक्षु रूपाणाम तेजस्वं चक्षु दिवा सूर्यस्य साक्षिणी सूर्यस्य साक्षिणी करो दिशाम च तीर्थानाम दिशाम च तीर्थानां श्रोत्रम आकाश शब्दयो। श्रोत्रम आकाश शब्दयो। पढ़िए अनुवाद माता जी। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों को उत्पत्ति केंद्र हैं। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलक सूर्य तथा दैवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों के ग्रहण करने वाले हैं। उनकी सर्वेंद्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों का उद्गम है। तात्पर्य रुकिए एक मिनट माता जी। तो ये विराट पुरुष के बारे में ही बताया जा रहा है। अभी तक उनकी मुंह, फिर नथुने, फिर ये सब चीज बताया गया। अब उनके नेत्र के बारे में बताया जा रहा है। तो उनके नेत्र क्या है? जितना प्रकार के रूप होता है वहीं से निकलते हैं भगवान के नेत्र से। वे चमकते हैं, प्रकाशित होते हैं। और जो भगवान की आंखों की पुतलियां हैं वो सूर्य हैं और चंद्रमा है। ये तो सभी लोग जानते हैं। उनके कान जो है सभी दिशाओं में सुनते हैं और सब प्रकार के वेदों को, मंत्र को ग्रहण करते हैं। और उनकी जो श्रवण इंद्रियां हैं वह आकाश तथा समस्त प्रकार की, जितना भी आकाश में शब्द होता है और समस्त प्रकार की जितना ध्वनि है उनकी श्रवण इंद्रियों से ही उत्पन्न होते हैं। उद्गम मतलब उत्पन्न होते हैं। यस। तात्पर्य माता जी। कभी कभी तीर्थ नाम शब्द की व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है, किंतु श्री जीव गोस्वामी का कहना है कि यह वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है। वैदिक ज्ञान की समर्थकों को भी तीर्थ कहा जाता है। यस। यहाँ पे जो तीर्था नाम लिखा हुआ था श्लोक में, उसी का यहाँ पे व्याख्या दिया जा रहा है कि तीर्था नाम कभी कभी तीर्थ स्थल को भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जी गोस्वामी बोले हैं ये दिव्य ज्ञान का ग्रहण करने के लिए है। ये वैदिक ज्ञान क्या है के लिए तीर्थ कहा गया है। चौथा माता जी श्लोक। चौथा श्लोक। तद्गात्रम वस्तु साराणाम सौभाग्यस्य च भाजनम अगस्य स्पर्श वायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि। उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तु का सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्म स्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की तरह सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों का संपन्न करने का स्थान है। तो भगवान का जो शरीर का, विराट शरीर का जो ऊपरी सतह है वो क्या है? जितना वस्तु है उसका सार है और जितना शुभ अवसर है होता है उसका जन्मस्थली है। मतलब जो भी अवसर मनाया जाता है भगवान का, ये जन्माष्टमी हुआ, कुछ भी हुआ, उसका वहीं से आरंभ होता है। और उनकी जो त्वचा है वो वायु की भांति सभी प्रकार का स्पर्श का जो हम लोग अनुभव करते हैं वो भगवान की त्वचा से आती है। और सभी प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान भी वही है। तात्पर्य वायु सारे लोकों की गतिशील तत्व है, अतएव इच्छित लोकों को जाने के जनन केंद्र है। ये यज्ञ उनके शरीर की ऊपरी सतह है और समस्त शुभ अवसरों का उद्गम है। तो वायु जो है वही है। इसको वो जो इसमें लिखा हुआ है इसमें भी लिखा हुआ है, वायु सारे लोगों का गतिशील तत्व है। सभी लोगों का जो हवा है
और अतएव इच्छित लोगों को जाने मतलब किसी भी लोक में जाने की जो इच्छा है उसका वो जनन केंद्र है, मतलब उत्पत्ति केंद्र है। और ये यज्ञ उनके शरीर का ऊपरी सतह है और समस्त शुभ अवसरों को मतलब किसी भी शुभ अवसर पे यज्ञ तो होता है तो वहां से ही उसकी उत्पत्ति होती है। 5वां श्लोक माता जी। जी। रोमणी उद्भिज्य जाति नाम रोमणे उज्जिज्जित जाति नाम यगस्तु संवृत केशश्मश्रु नखान्नस्य शिलालोहाब्रविद्युताम्। पढ़िए अनुवाद माता जी। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है, विशेष रूप से वनस्पति के कारण है, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अवयव के रूप में ये काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के अंगार हैं और उनके नाखूने बिजली पत्थरों तथा लौह अयस्कों का उद्गम स्थल है। तो भगवान का जो शरीर विराट शरीर का जो रोम होता है, ये रोम छिद्र होता है और जितनी प्रकार की वनस्पतियां हैं वहां से उसका उद्गम होता है। और वृक्षों का मतलब विशेष रूप से उन वृक्षों का उद्गम है जो यज्ञ की सामग्री में आते हैं। आम की लकड़ी ये सब हुआ है यज्ञ की सामग्री में आते हैं, तो ये सब उनके रोम से आते हैं। और उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आगार हैं। बादल उनके जो है उनके सिर के बाल के बराबर हैं। और उनके जो नाखून है वो इतने हार्ड होते हैं, बिजली पत्थर और लोहे का जितना भी सामान है उसी का उद्गम स्थल उनके नाखून है। तात्पर्य सिर भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं और सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं। अतएव श्री भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यकता वस्तुएं एकत्र की जा सकती है। इसलिए वेद इनकी पुष्टि करते हैं कि श्री भगवान समस्त उत्पन्न वस्तुओं के कारण है। श्री भगवान समस्त कारणों का परम कारण है। तो हम लोग ब्रह्म संहिता में पढ़ते ही हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इस यहाँ पे 5वें श्लोक में यही बताया गया और अध्याय 5 में भी बताया गया कि विराट शरीर के जितने भी उनके अंग हैं, हमारे जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं, सब उनके शरीर से ही उत्पन्न होते हैं। तो हरे कृष्णा, यहाँ पे हम लोग